दोस्तों, हम लोग अब रिएक्शन देखेंगे अमोनिया और कार्बोनिल कंपाउंड की। देखिएगा किस तरीके से रिएक्शन करते हैं दोनों ही कंपाउंड्स। तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। सपोज़ NH3 का एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, और यहाँ एक कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखिएगा, अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में जानते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि इस डेल्टा नेगेटिव आता है ऑक्सीजन पर और डेल्टा पॉजिटिव आता है कार्बन पर। वही जो बॉन्ड है ये कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। और जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो देखो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एटम है, ये जाके रिएक्ट करेगा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एटम जो कि कार्बन है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखिए आप कैसे इसको लिख सकते हैं। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर इसको आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन H, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर ये जो बॉन्ड है NH बॉन्ड ये पोलर हो जाता है, और ये बेस की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए B नेगेटिव, सपोज मैंने एक बेस लिया, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ OH O नेगेटिव और NH2 मिलेगा। और फिर फर्दर अगर आप इसको देखेंगे तो जो BH है ये BH बना, इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड मिल जाएगा। फर्दर अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हो जाता है। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर शिफ्ट हो जाते हैं आपके डबल बॉन्ड के फॉर्म में, और ये रिमूव हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा NH2 प्लस, और फर्दर आपका यहाँ से H प्लस का लॉस होगा, और आपको यहाँ पर इमीन नाम का प्रोडक्ट मिल जाएगा, इमीन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बना, इसमें अगर आप देखेंगे तो अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से अभी 1 हाइड्रोजन ही बचा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस रिएक्शन में तो वाटर का लॉस हुआ है। ऐसे ही बाकी जो रिएक्शंस हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं NH2 का, और इसका रिएक्शन कराते हैं किसी कार्बोनिल ग्रुप से, कार्बोनिल कंपाउंड से, तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। इसको आप इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं कि जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन NH2Z से कराएंगे, Z में भी यानी ग्रुप, तो यहाँ पर आपको NZ मिलेगा। और Z क्या हो सकता है आपका, Z कैन बी हाइड्रोजन इफ़ Z इज़ हाइड्रोजन। अगर Z हाइड्रोजन है तो ये अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे हम लोग। Z अगर NH2 है तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, NH2 हाइड्रोजन, ये आपका अमोनिया था। अगर Z आपका OH है तो इसे आप बोलेंगे NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इन सब केसेस में आपको जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे आप रिएक्शन कराने जाते हैं इसका, तो आपको एक चीज़ मिलेगा NH2OH, तो आपको यहाँ पर ऑक्सीन मिलेगा। इस कंपाउंड को आप ऑक्सीन बोलेंगे, ऑक्सीन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी NH2Z रिएक्शन। फर्दर इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप इस में देख सकते हैं कि यहाँ इमीन का फॉर्मेशन हुआ। अगर एमीन ले रखा है आपने तो इसके बेस बनेगा। अगर हाइड्रोक्सिल एमीन ले रखा है आपने तो ऑक्सीन बनेगा। अगर आपने हाइड्रोजन ले रखा है तो हाइड्रोजन बनेगा। फिनाइल ले रखा है तो फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन ले रखा है तो 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा।
और सेमी कार्बाजाइड अगर आपने ले रखा है लाइक NaCO NH2 तो आपको सेमी कार्बाजोल मिलेगा। सो NCERT में आपको यहीं तक पढ़ना है। इन सब का आप मैकेनिज़्म भी लिख सकते हैं।